दोस्तों बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। अगर मैं कहूँ बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है तुर्की के राष्ट्रपति रजब अर्दोआन ने इजराइल को खुली धमकी दी है कि घर में घुसकर मारेंगे। बदले में इजराइल ने भी अर्दोआन को सद्दाम हुसैन का हाल याद दिलाया है। तो दोस्तों क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों 29 जुलाई को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने एक मीटिंग के दौरान इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही फिलिस्तीन की सिचुएशन में सुधार नहीं होता है तो इजराइल इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अर्दोआन ने आगे कहा कि जैसा हमने काराबाख में घुस के किया, जैसा हमने लीबिया में घुस के किया, वैसा ही हम इजराइल में भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत मजबूत रहना पड़ेगा ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ और घटिया हरकतें ना कर सके। दोस्तों अर्दोआन का काराबाख और लीबिया की बात करने का मकसद इजराइल को उसका अंजाम बताना है। दरअसल काराबाख में टर्की ने अजरबैजान का सपोर्ट किया था और आर्मेनिया के अगेंस्ट सेना उतारी थी, और लीबिया में टर्किश आर्मी ने सिविल वॉर में नेशनल अकॉर्ड के समर्थन में हिस्सा लिया था। अर्दोआन का हाल ही में दिया गया बयान इजराइल के खिलाफ भी ऐसे ही कदम उठाने को लेकर है। दोस्तों इस बयान के बाद इजराइल भी कहां चुप बैठने वाला था। इसके जवाब में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल काट्स ने कहा कि उन्होंने नाटो से टर्की को निकालने की मांग की है। अर्दोआन की धमकी नाटो के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। काट्स ने अर्दोआन की तुलना सद्दाम हुसैन से कर डाली और कहा कि अगर अर्दोआन इसी राह पर चलते रहे तो उनका अंजाम भी वैसे ही हो सकता है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अर्दोआन सद्दाम हुसैन के कदम पर चल रहे हैं और इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ था और कैसा अंत हुआ था। दरअसल दोस्तों 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था, ये कहकर कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, इसलिए अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था और इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई थी। पर बाद में ये सब बात झूठी निकली कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स बना रहे थे। इस बात के कोई सबूत नहीं मिले थे। वैसे दोस्तों सद्दाम हुसैन का दौर इराक का गोल्डन पीरियड माना जाता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जो आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाटो का मेंबर्स होने के नाते टर्की का इजराइल के खिलाफ बोलना यूरोपियन देशों को रास नहीं आ रहा है। वैसे अभी तक नाटो की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है, पर नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नेदरलैंड ने अर्दोआन के बयान की आलोचना की है। नेदरलैंड के प्रधानमंत्री ग्रीट वाइल्डर्स ने कहा कि टर्की को नाटो से निकाल देना चाहिए। उन्होंने अर्दोआन को पागल आदमी तक कह दिया है। दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी और जानने वाली बात यह है कि अर्दोआन ने इस मीटिंग में एक प्रपोजल पर बात की थी। उन्होंने टर्की से डायरेक्ट गजा तक एक समुद्री कॉरिडोर बनाने की बात कही है। दोस्तों इस मैरीटाइम कॉरिडोर का मकसद गजा के ब्लॉकेड को कंटेस्ट करना है। अर्दोआन का ये प्लान सीधे तौर पर इजराइल के रीजनल इंटरेस्ट और एनर्जी गोल्स को डायरेक्ट हिट करेगा। अर्दोआन का प्लान इजराइल को इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रूप से आइसोलेट करना है। तो दोस्तों अर्दोआन के इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।